बिहार के पॉलिटिक्स में एक ऐसा हिस्टोरिकल यहाँ पर फैक्टर आया है जो हर वोटर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह हिस्टोरिकल ऑर्डर दिया है कि 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटाए गए, इसका पूरा यहाँ पर उनको जवाब देना होगा। किस आधार पर उन्होंने हटाया, क्या कारण था, रीज़न भी देना होगा। यानी उनको सब कुछ पब्लिकली यहाँ पर देना होगा ताकि हर इंसान चेक कर सके कि उसका नाम क्यों कटा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है बिहार के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर वोटर के लिए। तो आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, कि आप इसके पीछे का इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और कहानी जुड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं SEI न्यूज़, जिसमें आपको हर एक खबरें बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने के बाद दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, मुद्दा ये है कि देखिए यहाँ पर आपका बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, जिसका मतलब होता है कि बिहार में हर साल यहाँ पर SIR किया जाता है, मतलब जिसमें वोटरों को यहाँ पर हर बार अपडेट किया जाता है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, जिसमें जो वोटर वोटिंग के लिए नहीं रहे हैं या जो नहीं है उनको निकाल दिया जाता है और फिर नए वोटर को उनमें ऐड कर दिया जाता है। ये है SIR का काम। लेकिन इस बार बिहार का जो SIR का प्रक्रिया थी उसमें बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और यहाँ तक कि नाम नहीं आया तो ठीक था, लेकिन उनको एक कारण भी नहीं बताया गया कि उनके नाम को हटाया क्यों गया। और उस 65 लाख वोटर में 22 लाख वोटरों को यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। इसका भी कोई खास रीज़न नहीं दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं आखिर क्या ये चीज़ें था, क्या बिहार ने यहाँ पर इस बात में बात की। जब इतनी भारी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे तो ये मुद्दा अपोजिशन पार्टी ने उठाया और ये मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरमीडिएट में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में, ये बात उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बूथ वाइज यहाँ पर हर हटाए गए वोटर के नाम की एक लिस्ट बनाए और बूथ वाइज उसको वहाँ पर दे। और केवल ऐसा ही नहीं बल्कि इसे यहाँ पर वेलिंगटन न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि अपने पंचायत जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी लोगों के नाम की लिस्ट बनाकर यहाँ पर बताया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। और उनमें रीज़न भी देना पड़ेगा साफ साफ इलेक्शन कमीशन को कि आखिर किसी भी व्यक्ति को आपने वोटर लिस्ट से जब हटाया तो उसका कारण क्या है, ताकि वह जान तो सके कि आखिर उसका नाम क्यों वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, ये हर एक वोटर का अधिकार है जानने का कि वो वोटिंग क्यों नहीं कर पा रहा है, वोट क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये उनका मूल कर्तव्य है। और यही जो वोटिंग की प्रक्रिया है यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की बैकबोन है, इसे बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है जो कि हमारे संविधान को बनाए रख रही है। और ये हर एक बोल सकते हो वोटर का, हर एक यहाँ पर सिटीजन का ये मूल अधिकार है कि वह वोटिंग करे। तो इसमें 65 लाख लोगों का अचानक से वोटिंग लिस्ट से हटा देना ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी ऑर्डर दिया कि आपको एक नई लिस्ट जारी करनी होगी जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपने किसी भी व्यक्ति को अगर लिस्ट से हटाया तो उसका प्रॉपर आपको रीज़न भी देना होगा। और एक ऐसी वेबसाइट आप बनाइए जिस पर लोगों के नाम को आसानी से सर्च किया जा सके और देखा जा सके। ठीक, ये बात उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को ये बताइए कि क्यों उनका नाम कटा है। और दूसरी बात, जिन लोगों का नाम कटा है वो अपना यहाँ पर क्लेम फाइल कर सकते हैं और अगर उनके पास कोई वैलिड आईडी नहीं है तो वो अपने आधार कार्ड को ही वैलिड आईडी के रूप में यूज़ करके यहाँ पर अपने जो क्लेम है उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो व्यक्ति वोटर लिस्ट से हट चुके हैं और वो उपस्थित हैं वोटिंग देने के लिए हैं, जैसे कुछ लोगों को बताया गया कि वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जैसे बिहार के लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका भी यहाँ पर प्रॉपर बताया जाना है। इलेक्शन कमीशन बताएगा कि ये चीज़ यहाँ ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और अगर वो लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं तो अपना वोटिंग के लिए क्लेम कर सकते हैं और वैलिड आईडी के रूप में आधार कार्ड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसने कहा था।
अब आगे देखिए, अगर बात करें थोड़ा सा आधार और राशन कार्ड के बारे में, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया यहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को एक कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में नहीं माना जा सकता। इसमें आगे भी जो यहाँ पर चेक होगा वो जारी रहेगा, उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन वो क्लेम करते वक्त आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें अगर आप देखो तो अब सवाल ये है कि क्या ये 65 लाख लोग वापस आएंगे वोटिंग के लिए, या फिर इनमें से वो लोग जो नहीं आए हैं, या अगर ये लोग नहीं वापस आते हैं तो फिर बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात यहाँ पर उनके सामने आई है। और आपका क्या कहना है, क्या यह आपको लगता है कि एक साथ 65 लाख लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया तो ये सही था या गलत था? इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही आप ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो किया था वो सही है या गलत? क्या इलेक्शन कमीशन को कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए जल्द से जल्द या नहीं? देखिए, उनको फॉलो करना है, लेकिन ये कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये फॉलो करते हैं और कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को ये बताते हैं कि किनका किनका नाम कटा है, उसका रीजन के साथ, और ये कितना जल्द हो जाएगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अलग टॉपिक के साथ।